अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नोमेनक्लेचर में हम असल में ये देखेंगे कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं आप उनको किस तरह से नेमिंग दे सकते हैं। तो इसके नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हमारे पास जो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो है जब वो रूल्स को फॉलो करेंगे तो इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नेम दे सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो रूल जो है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नेम देते हैं उसमें यह है कैटाइंस आर नेम्ड बिफोर एनाइंस। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि आपके लिए देखना कि उसमें कैटाइन कौन सा है और उसमें एनाइन कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर ये एक एग्ज़ाम्पल है तो इसमें ये क्लियरली पता है कि जितने भी मेटल्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, कैट आइंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और बाकी जितने होते हैं वो एनाइंस तो होते हैं। मगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये ट्रिक याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट जो आपको ये नज़र आ रही हैं उनके बाहर जो भी होगी वो मेटल होगी। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई मेटल है तो हम सबसे पहले उस मेटल को नेम देंगे, जिस तरह से यहाँ नेम दिया हुआ है पोटाशियम। फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर में कोई मेटल मौजूद हुई तो हम सबसे पहले उसको नाम देंगे, क्योंकि वो मेटल के अंदर एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कैट आयन बन जाता है। इसके बाद है इन नेमिंग द कोऑर्डिनेट स्फीयर लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर एंड द नंबर ऑफ ईच फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। देखिए हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले दूसरी एक तो आइडेंटिफाई कर लेना कि आपके पास मेटल कौन सी है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर मेटल हुई तो ठीक है, उसमें हम उसको पहले नाम देंगे। अगर सेंट्रल मेटल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में कोई मेटल नहीं हुई तो हमने इस पोर्शन को स्किप कर देना है। फिर हमारे पास क्या पोर्शन आ रहा है, आपने क्या करना होता है, नेम देना होता है। इसमें देखना जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें लिगेंड कौन सा है। हमारे पास दो चीज़ें, इसमें आयरन है, ठीक है, Fe, और दूसरा हमारे पास है साइनाइड। तो साइनाइड इज अ लिगेंड है या लिगेंड है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा है। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्या मौजूद हो, लाइगेंड्स मौजूद हो, तो आपने नेमिंग ये नहीं देखनी कि इसकी नेचर ये है उसकी नेचर ये है, आपने जस्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देना है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर है एन एमाइन, और आपके पास है क्लोराइड भी एक लिगेंड है, और नाइट्राइट जो है वो भी आपके पास जो एक लिगेंड है। अब आपने क्या करना है कि तीन चीज़ें हैं, क्लोरो, नाइट्रो और अमाइन है। अच्छा अब देखें हमारे पास हमने नेमिंग क्या देनी है, तीन लिगेंड्स हैं और सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो मेटल होगी उसको हम आखिर में नाम देंगे, मगर अगर मेटल स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर होगी जैसे पहले वाली एग्जांपल में दिखा तो आपने उसको नेम पहले देना है। मगर इसके केस में आपके पास क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर कोई मेटल मौजूद नहीं है, तो अब आपकी प्रेफरेंस क्या आती है, अब आपने सबसे पहले लिगेंड्स को नाम देना है, और लाइगेंड्स जो आप लोगे उसमें आपने उनकी नेचर को नहीं देखना, आपने जस्ट अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अब देखिए हमारे पास क्या क्या था, एक तो था हमारे पास NH3 क्या कहलाता है, एमाइन स्टार्ट होता है ए से। हमारे पास Cl क्लोरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास N आता है, नाइट्रो आता है। इसका मतलब है कि ABC में A पहले आता है फिर C आता है, एंड पे N आता है ना, तो इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब हम लाइगेंड्स को नाम देंगे। अब फॉर एग्जांपल देखिए हमें ये तो पता चल गया कि हमने सबसे पहले किस वाले को नाम देना है, A वाले को, फिर हमने देना है C वाले को नेम देना है, एंड देन इसके बाद हमने किसको नेम देना है, N वाले को नेम देना है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले A वाले में देखिए अमाइन, NH3 इज अमाइन होता है, मगर इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4 है ना, तो हम लिखेंगे टेट्रा एमाइन। फिर किसकी बारी आ रही है, Cl वाले की बारी आ रही है। Cl तो हमारे पास अकेला है ना, Cl टेट्रा अमाइन क्लोरो NO, नाइट्रो ग्रुप भी हमारे पास अकेला है ना, तो हम लिखेंगे क्लोरो नाइट्रो, ठीक है। अब प्लाटीनियम, पीछे हमारे पास रह गया क्या, प्लाटीनियम 4 आ जाता क्योंकि प्लाटीनियम की यहाँ पर वैलेंसी 4 आ रही है, तो प्लाटीनियम 4 और SO4 को एज इट इज़ ही नेम दें, क्योंकि ये सल्फेट है तो उसको एज इट इज़ सल्फेट ही नाम दे देंगे, ठीक है।
थर्ड वाला पॉइंट है द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आर यूज टू स्पेसिफाई द नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट लाइगेंड्स है। अब एग्जांपल, अब जैसे अभी मैंने बताया ना, हम लोगों ने टेट्रा हो गया, या हम लोगों ने आगे यूज़ करेंगे ट्राई यूज़ करेंगे, या इसके अलावा हेक्सा यूज़ करेंगे। ये तमाम हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं जो हमने कब देने होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर के कितने लाइगेंड्स मौजूद हैं। The name of ionic ligands end in suffix O. For example, hydro, OH carbonato, CO3 2-। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी आयोनिक लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि जो आयोनिक लिगेंड्स होते हैं ना, उनका सफिक्स ओ होना चाहिए, उसके एंड पे हमने ओ लगाना है। हाइड्रो, ऑक्सो, जैसे कि अब आप पीछे देखें ना, हम लोगों ने एमाइन तो लिखा क्योंकि NH3 इज़ ए न्यूट्रल है। जो चीज़ न्यूट्रल हो गई ना उसको हमने नहीं छेड़ना। NH3 इज़ ए न्यूट्रल, तो हम इसको अमाइन है तो अमाइन ही रहने देंगे। मगर Cl- माइनस होता है, NO2 माइनस होता है, ये आयनाइंस होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनकी निशानी में क्या कि इनके एंड पे हमने ओ लगाना है। जैसे क्लोरो, ओ लगा दिया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने नाइट्रो के बाद आखिर में ओ लगाया। तो जो एनायोनिक लिगेंड जो न्यूट्रल नहीं होते, जो क्या कहते हैं एनायोनिक होते हैं, उनके आखिर में हमने क्या लगाना होता है, ओ। जैसे इनकी निशानी कैसे बनता है, क्लोरो, नाइट्रो, ये तमाम बनते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये बात तो समझ में आ गई कि जो न्यूट्रल रहेंगे, जो न्यूट्रल होंगे लाइगेंड्स, उनको हम एज इट इज़ रहने देंगे, और जो एनायोनिक लाइगेंड्स होंगे हमने उनके एंड पे क्या लगाना है, ओ का इजाफा का, जैसे हाइड्रो, ऑक्सो, नाइट्रो, क्लोरो, इस तरह से लगाना है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा।